Hello friends, welcome to my channel Single Window. Please subscribe this channel and press the bell icon for all the latest videos. नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रमजीत सिंह और स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल सिंगल विंडो पे। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं माहौल में कुछ काफ़ी जो है वो चेंज जो है वो देख रहा हूं कि काफ़ी जो लोग हैं वो जॉबलेस हो रहे हैं। उनमें से मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो जॉबलेस हो चुके हैं और इस माहौल में जो है हमको थोड़ा सा अपने आप को जो है मोटिवेट करना है। मोटिवेट कैसे करना है? सिंपली आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी जो गलतियां आप कर रहे हो अभी तक जो आपने की हैं उनसे आपको जो है वो सीख लेनी है। कुछ एनालिसिस आपको करने पड़ेंगे और साथ ही साथ जो कि आप ऑनलाइन सिस्टम जो होता है कि सीवी हम ऑनलाइन सेंड कर देते हैं और फिर रिस्पांस की वेट करते हैं, इस चक्कर में काफ़ी टाइम जो है हमारा वो वेस्ट हो जाता है। ट्राई कीजिए कि जो कंपनीज़ आपकी रीच में है वहाँ पे आप जाइए और ख़ुद जो जाके अपना सीवी जो है उनको सबमिट कीजिए वहाँ पे, ताकि अगर कहीं अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है आपको तो आप तुरंत उसको वहीं के वहीं पकड़ लो। कुछ कंपनीज़ जो हैं वो आपके नज़दीक में ऐसी होंगी, आप उसकी लिस्ट बनाइए। लिस्ट के अकॉर्डिंग आप डेली 2-3 कंपनीज़ में ऐसा जाइए, वहाँ पे अपना पर्सनली विज़िट कीजिए, आप अपना सीवी दीजिए। वहाँ पे कुछ ना कुछ लर्निंग्स होती हैं ऐसी विज़िट के साथ जब आप कंपनीज़ में विज़िट करते हो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ में कि जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो तो उस कंपनीज़ के बारे में एक तो आपको पता चलता है कि वो कंपनी कैसी है। गेट एंटर करते सारी आपको ये पता चल जाता है कि वो कंपनी कैसी है। मैं सिंपली आपको यही बात बोलूँगा। और दूसरा, अगर आप वहाँ पे जाके अपना सीवी सबमिट करते हो और इन केस वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट होती है तो तुरंत आपका वहीं के वहीं इंटरव्यू भी ले लिया जाता है। ये चीज़ काफ़ी कंपनीज़ में होती है। अब मैकेनिकल इंजीनियर्स की हम बात कर रहे हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर्स ज़्यादातर जो है जॉबलेस क्यों होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो अगर हम बात करते हैं जॉब मार्केट की, अगर 100% जॉब मार्केट है तो उसमें सिर्फ 20% जॉब मार्केट मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है और हर साल 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हैं। उसमें से कुछ लोग जो हैं वो फर्दर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं, कुछ MBA के लिए चले जाते हैं, कुछ MTech के लिए चले जाते हैं, कुछ अपना बिज़नेस कर लेते हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए चले जाते हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में रह जाते हैं। और कुछ ऐसा भी है क्वांटिटी जिसमें जो है लोग जॉबलेस रह जाते हैं। तो इससे आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत यही है कि क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी बनी रहती है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्किल्स को जो है वो डेवलप कीजिए। कुछ नए स्किल्स आपके जो है आपने ऐड ऑन किए होंगे लॉकडाउन के अंदर, उसको अपने सीवी के अंदर डालिए, रिज्यूमे के अंदर डालिए, ताकि कभी भी आपको अभी ये मौका मिले ना तो आप उसको छोड़ना मत। तो पहले वाली बात अभी नहीं रही है कि अगर एक इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ तो दूसरा हो जाएगा, और सैलरी में भी हम नेगोशिएशन कर लेते थे, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है, क्योंकि कंपनीज़ को खुद भी अभी जब पता नहीं चल रहा है कि आने वाले 6 महीने में या 1 साल में क्या करना है उनको। इवन वी आर ऑल्सो वर्किंग विद हाफ सैलरी फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स, और नेक्स्ट मंथ का भी अब हमको पता नहीं है कि हमको कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। जस्ट आपके लिए यही बात मैं बोलूँगा कि पर्सनली विज़िट कीजिए कंपनी के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम इसी रिस्पांस के वेट करने के लिए चक्कर में जो है हमारा वेस्ट हो जाता है कि हम सीवी सेंड कर देते हैं। कई बार किसी रिक्रूटर को या किसी कंपनी के HR को हम सीवी सेंड करते हैं तो उसका रिस्पांस की हम वेट करते रहते हैं। तो जब मैं जॉबलेस था तो मैंने भी यही चीज़ की थी, मैंने भी ऑनलाइन सीवी जो है वो सेंड किया था और मेरे को वेट करना पड़ गया था। तकरीबन 2 महीने मेरे को इसी चक्कर में लग गए थे। और उसके बाद जब मैंने पर्सनली जाना शुरू किया था, मैं लुधियाना से हूँ और लुधियाना में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पे, तो ऐसे ही मेरे को जब मेरी फ़र्स्ट जॉब मिली थी वो ऐसे पर्सनल विज़िट के तौर पे मिली थी। और शायद अगर मैं ऑनलाइन वेट करता रहता तो मेरे को जॉब शायद मिलने में और इंतज़ार करना पड़ता।
तो मेरा सजेशन यही है कि आप पर्सनली विज़िट कीजिए और साथ ही साथ अपने स्किल्स को ज़रूर डेवलपमेंट कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि हम जॉबलेस हैं कि जो हमारे स्किल्स हैं वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ को जो है वो आपने नहीं होना देना कि आपकी जो माइंड के अंदर जो स्ट्रेस है वो आपके स्किल्स के ऊपर अफेक्ट करे। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। और साथ ही साथ आपने अपना जो नेटवर्क है उसके साथ आपने पूरा अपने आप को एक्सप्लोर करना है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उसके ऊपर आप अपने बताइए कि आप जॉबलेस हैं। इस चीज़ का शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जॉब का बेनिफिट आपको ही होगा, आपकी फैमिली को होगा। और अगर आपके पास जॉब नहीं है तो इसका भी इफ़ेक्ट आपकी फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर पड़ेगा। तो जितना आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करोगे अमंग योर नेटवर्क, तो उतना ही आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ में आपको शर्म नहीं करनी है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जो जॉबलेस हैं उनको जल्दी से जल्दी जॉब मिले, मैं यही दुआ करता हूँ भगवान से, अपने रब से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मोटिवेट रहिए और हेल्दी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।